अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे दुनिया में सबसे पहले इंसान पैदा हुआ था या शैतान। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए जानते हैं आज की खूबसूरत हदीस। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बस तारीफ़ उस अल्लाह की कीजिए जो तमाम आलम का रब है, रहमान है, रहीम है, मालिक है। और यूं दिन का आज का सवाल है कि क्या इस दुनिया में सबसे पहले इंसान पैदा हुए थे या शैतान। यह सवाल सिर्फ इल्म का नहीं बल्कि ईमान का झोंक देने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें छुपा है इंसान की असल पहचान, शैतान की असलियत और अल्लाह की वे हकीकत जो हमें ज़िंदगी में सही राह की तरफ मोड़ सकता है। शुरू करते हैं आज की हदीस। कुरान ने पाक में यह मुताबिक अल्लाह ताला ने जब भी यूँ कामयाब बनाई है, सबसे पहले नूर की फरिश्ते को पैदा किया, फिर आग में जिन्नात को पैदा किया और उन्हें जिन्ने को से एक साथ इल्म, यानी कि आज में जिस हम शैतान को जिस शैतान को हम नाम से जानते हैं। सूरह अल कहफ में अल्लाह फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा, वे जन्नत से थे, वे उसने अपनी रब से हुकूमत की नाफरमानी की। यही एक अहम बात सामने आता है। इब्लीस फरिश्ते नहीं था, बल्कि एक जिन्नात था और उसे आग में पैदा किया गया था। जबकि इंसान को मिट्टी से तो साफ हो जाता है कि इंसान से पहले जिन्नत पैदा हुआ था और इब्लीस उसके साथ था, जिसका मतलब ये हुआ कि शैतान इससे पहले पैदा हुआ था। अगर रूह को कहानी यही ख़त्म करना चाहते हैं तो इब्लीस उन जिन्नातों के साथ था जो नेक काम करते थे, इबादत करते थे, यही तक कि उसे फरिश्तों के साथ रहने की इजाज़त मिल गई थी। वे इल्म में बर्बाद इस बात का ऊपर पहुंच गए थे कि फरिश्ते की महफिल में शामिल कर दिए गए थे। अगर अल्लाह का हुकूमत देखा, जब अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया, उसी इल्म दिए गए थे, उसको शौक का सूर्य दी गई और कहा फरिश्ते और इब्लीस से कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा कर दिया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। सब यही था, उसका घमंड उसकी बर्बादी थी। पहली सीढ़ी, इब्लीस ने अपनी पैदाइशी को आदम की पैदाइशी से बेहतर समझा, अपनी सालों की बर्बादी को अमल की एक ताज़ा पैदाइशी का ऊंचा समझने। लेकिन अल्लाह को बंदों को घमंड पसंद नहीं। अल्लाह ने इब्लीस को रहमत से दूर कर दिया। वे रजीम यानी कि लगा कि वाला बन गया। वहीं से उसका नाम शैतान पड़ गया, जो अल्लाह की रहमत से दूर रह गया हो। अब सोचिए क्या मतलब है निकलते हैं इससे। शैतान पहले पैदा हुआ, अगर खुदा को बेहतर समझ बैठा। इसका इंसान
बाद में पैदा हुआ, मगर अल्लाह ने उसे अपनी खल्फियत बनाई। अल्लाह ने इंसान को ऐसा मुकम्मल दिया कि फरिश्ते भी सजदा करवाए। इनमें से क्या पैगाम हमारे लिए, अगर हम सोचें कि हम दूसरों से बेहतर हैं न चाहिए तो हमारी जान की वजह से, रंग की वजह से, इल्म की वजह से या माल की वजह से, तो याद रखिए कि सोच शैतान की है। मगर हम दूसरों को छोटा समझते हैं तो बस हम वही कर रहे हैं जो इब्लीस ने किया था। और अगर हम झुक जाएं तो सजदे करें, यानी तहज्जुद, इल्म और इखलाक साथ अल्लाह के सामने झुकें, तो हम यही कर सकते हैं कि जो फरिश्ते ने की थी। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि पहले कौन पैदा हुआ था, यह इंसान, असल सवाल यह है कि हम किसकी राह पर चल रहे हैं। क्या हम शैतान की राह पर अपनी मैं सब से ऊपर हूँ, या आदम की तरफ से अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म को सर झुकाकर काबू कर लिया। शैतान की सोच ने उसे जहन्नम तक पहुंचा दिया और इंसान की तौबा उसी जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने इंसान को आजमाइश में डालते हैं, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि इंसान गलती करता है, मगर जब वे तौबा करता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से भर देते हैं। सच पूछे तो यह सिर्फ तारीख का सवाल नहीं है, ये आईने की तरह हमारी ज़िंदगी का सवाल है। हम से हर शख्स को यह तय करना पड़ेगा, वे इब्लीस की तरह घमंडी बनना चाहता है या आदम की तरह अल्लाह का बंदा। इंसान सबसे बड़ा दुश्मन शैतान का है, मगर सबसे भी बड़ा दुश्मन हमारी अपने आने, घमंडे और नाफरमानियों का है। अल्लाह ने दुआ है, ए अल्लाह, हम शैतानों से रास्ते से बचाएं और हमें तौबा की तौफीक अता फरमाएं और हमें अपनी रहमत से, हिदायत से नवाजें। आखिर में एक सवाल छोड़ कर जा रही हूँ, शैतान पहले पैदा हुआ था? क्यों आपने सब कुछ सीखा? यह उसी की नक्श कदम पर चलना पड़े। सोचिए और जवाब अपने अमल से दीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की सिखाई हुई हदीस में आप सबको क्या समझ आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।